किसान भाइयों, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें पूरा आपको बताया जाएगा कि अगेती बुआई पॉपुलर के पेड़ में कब से कब तक कर देनी चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो और आपकी उपज बढ़िया हो। कौन कौन सा आपको खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में सिंगल सुपर फास्फेट, कितनी मात्रा में पोटास, कितनी मात्रा में यूरिया डालना चाहिए, उसके ऊपर भी पूरी चर्चा हो रही है इस वीडियो में। और किस चीज़ से आपको जुताई करनी चाहिए ताकि आपकी गेहूं की पैदावार भी अच्छी हो और आपके पेड़ को भी नुकसान ना हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए किसान भाइयों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, सभी किसानों के मन में यह सवाल है कि पॉपुलर के खेत में कब बिजाई कर देनी चाहिए गेहूं की ताकि आपकी पैदावार भी अच्छी हो सके, और कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए ताकि उसकी पैदावार भी अच्छी हो गेहूं में, और कौन कौन सा खाद डालना चाहिए पॉपुलर के गेहूं की बिजाई में ताकि आपके पॉपुलर को भी फ़ायदा हो और आपके गेहूं को भी फ़ायदा हो, और किस यंत्र से खेत की जुताई करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की भी कोई हानि आपके पेड़ को ना हो। उसी टॉपिक के ऊपर ये पूरी वीडियो है। ये पूरी वीडियो आप देखना, क्योंकि गेहूं की बिजाई का टाइम शुरू हो गया किसान भाइयों। ये मान के चलो मध्यम अक्टूबर आ गया है और अगेती बिजाई आप पॉपुलर के खेत में कर सकते हैं या किसी भी खेत में कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ही पूरी वीडियो है किसान भाइयों। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे आप खेत देख रहे हो इसमें हमने पलेवा कर दिया है, खेतों का पानी भर रखा है देखो, और करीब 10 से 12 दिन में ये खेत बताओ आ जाएंगे ताकि इनमें गेहूं की बिजाई हो सके। तो मैं आपको बताऊं, हम गेहूं काफ़ी दिन से पॉपुलर में लगाते आ रहे हैं। जब जब हमने अगेता गेहूं बोया, अगेते गेहूं का मतलब है 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में जब भी हमने गेहूं बो दिया तो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगेती बुआई में काफ़ी आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि फसल को काफ़ी टाइम मिलता है, फसल को काफ़ी टाइम मिलता है जर्मिनेशन का भी और बढ़ने का भी। तो कोशिश करो कि पॉपुलर में या किसी भी, अगर आपका खेत खाली भी पड़ा है तो गेहूं की अगेती बुआई करो। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच आपने बिजाई कर सकते हो अगर आपका खेत खाली पड़ा है। अगर उसमें गेहूं या कुछ वो क्या गन्ना या कोई घास वास बो रखा है तो आप उसे भी साफ करा सकते हो, क्योंकि मिल चल जाएगा दीपावली के आसपास, फिर आप उसमें बिजाई कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये तो रही आपकी अगेती बुआई। अगर आप अगेती बुआई कराते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। इसमें अगर आप लेट बुआई करोगे पॉपुलर में तो उसमें आपकी पैदावार भी घटेगी और आपके पेड़ में भी समस्याएं आएंगी। उसका कारण ये है कि अगर आप पछेती बुआई करोगे तो मार्च के महीने में जब गेहूं पकने लगता है तो इसे पौधे को चाहिएगी नमी, और नमी आप उसे दे नहीं पाने के, क्योंकि गेहूं पकने की स्थिति में रहेगा। और गेहूं पकता है थोड़ा सा लेट। अगर आप लेट बुआई करते हो तो अगेती बुआई कर दो तो आपके जब तक पत्ते आने शुरू होंगे, जब तक आपका गेहूं पक के तैयार हो जाता है 15-20 मार्च तक काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसे फिर कोई हानि नहीं होती, आपकी पैदावार पूरी होती है। अब बात हो किसान भाइयों खाद की कि कौन सा खाद डाल ले। पहले तो मैं आपको बता दूं बीज कौन सा लगाए, पॉपुलर में बीज कौन सा लगाना चाहिए ताकि पैदावार अच्छी हो सके। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं, सिर्फ 3 बीज चल रहे हैं। हमने तीनों बीज की ट्रायल भी ली थी पिछले साल, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो 3 बीज हैं ये। एक तो आप श्री राम का 303 बीज लगा सकते हो, श्री राम का 303 बीज लगा सकते हो। वो आपका बहुत अच्छा बीज है, किसी प्रकार से कोई समस्या उसमें नहीं है। किसान भाई, जो 303 बीज है ना, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा तो होती नहीं, कम होती है, लेकिन जो गेहूं में फलियां आती हैं, जो गेहूं आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है और ये बीघे में आराम से 3 से 4 कुंटल की पैदावार दे देता है अगर आप इसकी अगेती बुआई करते हैं किसान भाइयों। दूसरा बीज है 2967, जो किसान भाई काफ़ी दिनों से 2967 की बिजाई भी कर रहे हैं पेड़ों में और फ़ायदा उठा रहे। काफ़ी हाइट लेता है और इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगा रहे हैं गेहूं की और अच्छा फ़ायदा कमा रहे हैं। तो ये 2 वैरायटी तो ये हो गई। एक आता है WDG 187, करनाल संस्था का ये बीज है, बहुत अच्छी इसकी पैदावार भी है। पिछले साल हमने लगाया था, बहुत अच्छी पैदावार दी इसने। आप ये
भी वैरायटी लगा सकते हैं। तीनों वैरायटी आप लगा सकते हो। तीनों वैरायटी हमारी देखी भाली वैरायटी हैं, काफ़ी अच्छी इनकी पैदावार रखी। और अगर आपको कोई और वैरायटी आपने लगाई हो, अगर उसकी भी पैदावार अच्छी है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये तीनों वैरायटी हमारी लगाई हुई है, इसमें कोई समस्या नहीं आई। तीनों वैरायटियाँ बहुत अच्छी उपज दी इन्होंने। और तीनों ये अगेती वैरायटी हैं किसान भाइयों। अगेती वैरायटी अगर आप लगाओगे 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच, तो उसमें अच्छी पैदावार भी होगी और अच्छा ही उसमें भूसा भी निकलेगा और आपको फ़ायदा होगा। और किसान भाइयों, अब मैं बात करूँ इसमें खाद की। खाद का अहम रोल है गेहूं की बिजाई में। तो आप इसमें ज़्यादातर किसान भाई डीएपी डालते हैं और डीएपी में आपको फास्फोरस और यूरिया मिल जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा अपना अनुभव से कि सिंगल सुपर फास्फेट को आप डाल लो। 1 एकड़ में लगभग 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के डाल लो। मैं आपको इसकी मात्रा भी बता दूं, 1 एकड़ में 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के डाल लो, क्योंकि फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गेहूं की बुआई में और आपके पौधे को भी। उस फास्फोरस में आपको कैल्शियम भी मिल जाता है, फास्फोरस के कट्टे में सल्फर भी मिल जाता है और बहुत पोषक तत्व मिल जाते हैं जो पौधे को ज़रूरी है, गेहूँ के भी और पॉपुलर के भी। और इसमें आप पोटास का यूज ज़रूर करो। पोटास आप 1 धड़ी का बीघा डाल सकते हो, या तो आप बायो पोटास थोड़ा ज़्यादा डालता है, जो आईपीएल का पोटास आता है वो आप 1 धड़ी का बीघा डाल सकते हो। वो पोटास इतना ज़्यादा महत्व देगा, आपके गेहूं में वजन भी बनाएगा और चमक भी लाएगा, साफ सुंदर गेहूं कर देगा आपका। तो आप आईपीएल का पोटास डाल लो और 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया जरूर डाल लो। जो किसान भाई कहते हैं ना कि इसका पत्ता है खराब कर देगा, ज़मीन को चुगाना पड़ेगा, कुछ नहीं। जैसा जितना पत्ता गिर रहा है, अगर आप इसमें 1 बैग यूरिया डालते हैं तो सारे पत्ते का खाद बनाने का कार्य वो यूरिया करेगा और आपकी गेहूं की फसल को भी फायदा देगा और पत्ते को भी गलाने का काम करेगा, जिससे आपकी पैदावार अच्छी होगी। और तीनों ही खाद का मिश्रण जब आपके पास हो जाएगा, उसमें आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा और पोटास भी मिल जाएगा। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। हम 3-4 साल से यही खाद डाल रहे हैं, डीएपी ना डालते हुए। तो बहुत ही अच्छा मिश्रण है मेरे भाई, आप इसे डाल सकते हो। अन्य एनपीके 12-32-16 आता है, आप उसे भी डाल सकते हो अगर वो आपको मिल जाए। उसकी थोड़ी सी कमी सोल्टेज चल रही है, वो मिल नहीं रहा, तो आप उसे भी डाल सकते हो। अन्य ये खाद आप डाल सकते हो। और अब बात रही खेत की जुताई की। बहुत किसान भाई कहते हैं इस खेत की जुताई कोशिश करो कि आप इसमें रोटावेटर से जुताई करो। आप इसे अपनी दूरी के हिसाब से, जिस दूरी पे आपने पेड़ लगा रखे हैं, रोटावेटर से जुताई करो, ना कि टीलर से। टीलर से इसमें गेहूं बोने की किसान भाई वो ना करें, अन्य आपके पेड़ को नुकसान होगा, उसकी जड़ें पट जाएंगी और उसकी ग्रोथ भी प्रभावित होगी। तो रोटावेटर से आप इसकी जुताई करो, साफ सुंदर करके अपना बारीक बहान करो भाई। 2 बार, अगर 2 बार चल के सफाई आ रही है 2 बार, 3 बार चल के आ रही है 3 बार, अपना रोटावेटर से इसकी जुताई कराओ। इसमें अलग ही गेहूं की पैदावार होगी। और जो आपका ये सब पत्ता है, सब पत्ता गल जाएगा, सब उसमें घूम जाएगा, आपकी मिट्टी में मिल जाएगा। जो और पत्ता भी गिरेगा, वो जब जैसे ही आप यूरिया लगाओगे गेहूं में, सब गलने का काम शुरू हो जाएगा। पत्ते से बिल्कुल ना घबराओ। बहुत किसान भाई इसका पत्ता चुगते हैं, कोई इसे साफ करता है कि यार पत्ता हो गया अब गेहूं नहीं होने का। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, गेहूं आपका शानदार होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आने की। बेफिक्र आप बिना पत्ता चुके गेहूं बो सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये खाद का काम करता है किसान भाइयों। इससे आपकी धरती भी मजबूत होती है। पॉपुलर के पत्ते में ऐसे नहीं है कि आपकी धरती को कमज़ोर कर देगा, आपकी धरती को भी मजबूत करेगा किसान भाइयों। बेफिक्र आप इसमें अगेती बुआई 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच कर दे, आपको फ़ायदा होगा। किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होने का किसान भाइयों। तो मैंने आपको खाद भी बता दिया है, वैरायटी भी बता दी है और जुताई भी बता दिया है। इन बातों का ध्यान रखो। जो आप ये किसान भाई हमारे पेड़ देख रहे हो, 3 साल 10 महीने के पेड़ हैं। कैसे ये आपको पेड़ लगे, कैसी इनकी आपको दूरी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी बात से आप कितना सहमत हो ये भी बताना। और भाई वीडियो को शेयर करना। बहुत किसान भाइयों को नॉलेज नहीं है, ताकि उन्हें भी पता चल सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं किसान भाइयों। धन्यवाद।